बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से बेसन वाले नान की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर होती रहे। बहुत ही मज़ेदार सा नान बेसन वाला तैयार होता है। अब इसको दोपहर में लंच में लाजमी बना के खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बाउल में मैंने आलू ले लिए थे, ब्रिक ब्रिक मैंने चिप्स की शेप में कट करके रख लिए थे। उसके बाद बहुत ही ब्रिक ब्रिक आपने कट करने हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर लूँगी। मैंने 2 प्याज लिए थे, वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये भी बहुत ब्रिक ब्रिक से आपने कट करके ऐड करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। ये भी ब्रिक ब्रिक, सब चीज़ें आपने बहुत ब्रिक ब्रिक कट करके ऐड करनी है। उसके बाद हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे हम और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा लिक्विड में हमारा बेसन ना हो जाए। हम साथ साथ देखते रहेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत है और कितने पानी की नहीं ज़रूरत। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम अमेज़े को मिक्स कर लेंगे। देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। साथ ही हम नान ले लेंगे, फ्रेश नान मैंने लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे अमेज़ा पकौड़ों का, बेसन वाले नान के साथ ही हम साइड चेंज करेंगे और पहले इसके नीचे भी लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से आपको अच्छा टेस्ट आए। अब इसको फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे, फिर हम लगा लेंगे इसके ऊपर मज़ा। इसके ऊपर थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा नान के ऊपर अमेज़ा लग चुका है। उसके साथ ही हम दूसरी तरफ फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और नान इस ऑयल गरम करने के बाद मीडियम आंच में हम नान ऐड कर लेंगे इसके अंदर। बिल्कुल आराम से ऐड करना है ताकि हमारा ऊपर से मेज़ा उतरे ना नान के ऊपर से। आराम से हमने 2 चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड हमारी ब्राउन हो चुकी है, साथ ही हम दूसरी साइड कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल आंच में आपने इसे पकाना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान कितना खूबसूरत सा फ्राई हुआ है। अब इसके ऊपर चाट मसाला आप डाल के इसका टेस्ट में और मज़ीद इजाफा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा नान तैयार हुआ है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ, बोतल के साथ, बहुत आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार से, बाहर से भी अच्छा घर में आप तैयार कर सकते हैं। बेसन वाला नान बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत मज़ा भी आता है इसको पुदीने की चटनी के साथ खाने में। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।